मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे वो किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हों। पॉलिटिशियंस की रैली में भीड़ ऐसे जुट रही है मानो इस दुनिया में कोरोना सच में एक प्रोपेगेंडा है। और इन रैलीज में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की और ना ही मास्क की। तो क्या ऐसे लापरवाही भरे माहौल में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है? जब एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन लगता है तब वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उसकी वजह से वायरस कंटेन हो पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पर उस लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग सेक्टर्स पर इफेक्ट होता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और इसीलिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव लगता है डिस्कस करने में, उतने ही या उससे ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और कई सारे ऐसे काउंटर पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि क्यों एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जब लॉकडाउन लगा तो इसने शुरुआती दौर में कोरोना केसेस को कंट्रोल किया, पर इसका एक काउंटर आर्गुमेंट है जो ये कहता है कि लॉकडाउन में केसेस की स्पीड कम होने का रीजन खुद लॉकडाउन नहीं बल्कि लो टेस्टिंग कैपेसिटी थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल कि इंडिया में जून 2020 के एंड में हर रोज 2 लाख कोविड टेस्ट हो रहे थे, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 10 लाख हुए। और अगर हम लास्ट ईयर की टेस्टिंग कैपेसिटी से कंपेयर करें तो 7 अप्रैल 2021 में इंडिया में 12 लाख कोविड टेस्ट हुए, जो लास्ट ईयर के पीक पीरियड से भी ज़्यादा हैं। तो इस नज़रिए से लास्ट ईयर की कोरोना केसेस की स्पीड को कंट्रोल करने का क्रेडिट पूरी तरह से लॉकडाउन को देना विल नॉट बी फेयर। फैटेलिटी रेट, यानी जितने लोगों को कोरोना हुआ उनमें से कितने % लोगों की डेथ हुई। अप्रैल 2020 में यानी लॉकडाउन के दौरान ये फैटेलिटी रेट सबसे ज़्यादा 3.6% था, जो आज के वक्त घट के 1.3% पे आ पहुंचा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ सीखा है और कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है उन्हें बेड्स की कमी और ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी ना महसूस हो। इन शॉर्ट, कोरोना से लड़ने के लिए अब हमारे पास बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और रिसोर्सेज हैं जो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो आप सब ने इस बात को महसूस किया है कि लॉकडाउन कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। फॉर इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लॉकडाउन दूसरा सबसे बड़ा धक्का था आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिसेशन ने लास्ट ईयर 7 करोड़ 50 लाख इंडियंस को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया था और इसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी में 60% का इजाफा हुआ है। इस एक एपिसोड ने इंडिया के 8 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, जहां 2011 से 2019 के बीच इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 30.4 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। एंड इट वाज स्पेक्यूलेटेड और 5 करोड़ लोग 2020 में पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, बट ये स्पेकुलेशंस भयावह रूप से गलत साबित हुई। अकॉर्डिंग टू अ यूके बेस्ड थिंक टैंक, इस पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से चाइना और इंडिया ने अलग अलग इकोनॉमिक आउटकम्स को फेस किया। इंडिया ने लार्जेस्ट इकोनॉमीज की रैंक में अपनी 5th पोजीशन को यूके को लूज कर दिया है और इंडिया को फिर से 5th पोजीशन में आने के लिए 2024 तक का टाइम लगेगा। वहीं चाइना, जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 2033 तक यूएस को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, वो अब कोरोना से बेटर इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से 2028 में ही यूएसए से आगे निकल जाएगा। इन अ नटशेल, इंडियन इकोनॉमी 5 साल पीछे चली गई है इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से। वहीं चाइनीज इकोनॉमी रिलेटिव तौर पे 5 साल आगे। और इन दोनों टाइम पीरियड को मिला दें तो आज के वक्त इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी में 10 साल का फासला आ चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री ने अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेटबैक को फेस किया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से। लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो गवर्नमेंट ही लेगी, पर मैं इस कंडीशन को आपको द वायर में लिखे गए गिरिधर आर बाबू के आर्टिकल के रेफरेंस से समझाना चाहूंगा। गिरिधर जी लिखते हैं, हम किसी भी पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए कुछ वॉर टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं। उनमें से कुछ फ्रेज हैं फाइट, डिप्लॉय, प्रिपेयर एंड लॉन्च। और अभी की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेज है डिप्लॉय। ये वक्त है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का। माना कि अभी केसेस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है उसका एक बहुत बड़ा रीजन महाराष्ट्र है और इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम मेक श्योर करें कि इससे पहले ये केसेस बाकी स्टेट्स में भी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लग जाएं, हम प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल हेल्प हर स्टेट में डिप्लॉय कर दें। और इस वॉर टर्मिनोलॉजी में जो लॉकडाउन शब्द है ना, वो एक न्यूक्लियर वेपन के जैसा है जो किसी भी गवर्नमेंट का एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ साथ एक पूरे देश के अलग अलग सेक्टर्स को पूरी तरह से रोक देता है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या ख्याल हैं इस लॉकडाउन वर्जन 2.0 को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।